खुदावंद यस्सु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। अजीजों, आज हम बात करेंगे यसाया की किताब के खुलासे पर। यसाया की किताब के पहले बाब की पहली आयत बयान करती है कि इस किताब का मुसन्निफ यसाया नबी है। यसाया की किताब 739 कबल मसीह से 681 कबल मसीह के दरमियानी अरसा में लिखी गई थी। यसाया नबी को यहूदा की बादशाही के लिए पेशन गोई करने के लिए बुलाया गया था। यहूदा की बादशाही किसी हद तक रूहानी बेदारी, लेकिन इसके साथ साथ बगावत और सरकशी के दौर में से गुजर रही थी। यहूदा को असूर और मिस्र की तरफ से तबाह होने का खतरा था, मगर खुदा के रहम के बायस वो इससे बच गया। यसाया ने इस किताब में गुनाह से तौबा करने के साथ साथ मुस्तकबिल में खुदा की निजात की पुरअमीद तवक्को का पैगाम दिया है। यसाया 6 बाब 8 आयत। उस वक्त मैंने खुदा की आवाज सुनी जिसने फरमाया, मैं किसको भेजूं और हमारी तरफ से कौन जाएगा? तब मैंने अर्ज की, मैं हाजिर हूं, मुझे भेज। यसाया 7 बाब 14 आयत। लेकिन खुदावंद आप तुमको एक निशान बख्शेगा। देखो, एक कंवारी हामला होगी और बेटा पैदा होगा और उसका नाम इमानुएल रखेगी। यसाया 9 बाब 6 आयत। इसलिए हमारे लिए एक लड़का तौलिद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया, और सल्तनत उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अजीब मशीर, खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। यसाया 14 बाब 12 ता 13 आयत। ऐ सुबह के रोशन सितारे, तू क्यों कर आसमान पर से गिर पड़ा? ऐ कौमों को पस्त करने वाले, तू क्यों कर जमीन पर पटका गया? तू तो अपने दिल में कहता था, मैं आसमान पर चढ़ जाऊंगा, मैं अपने तख्त को खुदा के सितारों से भी ऊंचा करूंगा, और मैं शिमाली इतराफ में जमात के पहाड़ पर बैठूंगा। यसाया 53 बाब 5 ता 6 आयत। हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकिरदारी के बायस कुचला गया, हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई, ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। हम सब भेड़ों की मानिंद भटक गए, हम में से हर एक अपनी राह को फिरा, पर खुदावंद ने हम सब की बदकिरदारी उस पर लाद दी। यसाया 65 बाब 25 आयत। भेड़िया और बर्रा इकट्ठे चरेंगे, और शेर बबर बैल की मानिंद भूसा खाएगा, और सांप की खुराक खाक होगी, और मेरे तमाम कोहे मुकद्दस पर ना जरर पहुंचाएंगे ना हलाक करेंगे, खुदावंद फरमाता है। मुख्तसर खुलासा, यसाया की किताब खुदा के गज़ब और निजात को बयान और पेश करती है। खुदा कदूस 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 रब्बुल फ़वाज है, इसलिए वो गुनाह को बेसजा नहीं छोड़ सकता। यसाया 1 बाब 2 आयत, 2 बाब 11 ता 20 आयत, 5 बाब 30 आयत, 34 बाब पहली 2 आयत, 42 बाब 25 आयत। यसाया खुदा के आने वाली गज़ब को भस्म करने वाली आग के तौर पर पेश करता है। इसके साथ साथ यसाया ये भी समझता है कि खुदा रहम, फजल और शफकत का खुदा है। 5 बाब 25 आयत, 11 बाब 16 आयत, 14 बाब पहली 2 आयत, 32 बाब दूसरी आयत, 40 बाब तीसरी आयत, 41 बाब 14 ता 16 आयत। इसराइली कौम, दोनों यहूदा और इसराइल, खुदा के अहकामात के हवाले से अंधी और बहरी हो चुकी है। यसाया 6 बाब 9 ता 10 आयत, 42 बाब 17 आयत। इस किताब में यहूदा का मुआवजा एक ऐसे पाकिस्तान से किया गया है जिसे रोंदा जाना चाहिए और जो रोंदा जाएगा। यसाया 5 बाब 1 ता 7 आयत। सिर्फ और सिर्फ अपने रहम और इसराइल से अपने वादों के बायस खुदा इसराइल या यहूदा को मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं होने देता। वो बहाली, मुआफ़ी और शफा बख्शेगा। 43 बाब 2 आयत, 43 बाब 16 ता 19 आयत, 52 बाब 10 ता 12 आयत। पुराने अहदनामे की किसी भी और किताब की निस्बत यसाया की किताब उस निजात के मौजू पर सबसे ज्यादा तवज्जो मरकूज करती है जो मौदा मसीहा के वसीला से आएगी। एक दिन आएगा जब मसीहा इंसाफ और सदाकत से हुक्मरानी करेगा। यसाया 11 बाब 6 ता 9 आयत। मसीहा के वसीला से बनी इसराइल बाकी तमाम कौमों के लिए नूर साबित होगा। यसाया 42 बाब 6 आयत, 55 बाब 4 ता 5 आयत। यसाया की तमाम किताब जिस मंजिल की जानिब इशारा करती है वो मसीहा की जमीनी बादशाही है। यसाया 65 ता 66 अबवाब। ये मसीहा का दौरे हुकूमत ही होगा जब खुदा की रास्तबाजी पूरी दुनिया पर आया होगी।
इस तमाम सूरत-हाल के बरक्स यसाया की किताब मसीहा को एक ऐसे शख्स के तौर पर पेश करती है जो दुख और तकलीफ बर्दाश्त करेगा। यसाया की किताब का 53 बाब गुनाह की खातिर मसीहा के दुखों को बड़े वाज़े तौर पर पेश करता है। उसी के मार खाने से हमें शिफा हासिल होती है, उसकी तकलीफ के वसीला से हमारी खताएं उठाई जाती हैं। ये ज़ाहिरी तजाद मसीह यस्सु की ज़ात में हल होता है। अपनी पहली आमद में यस्सु यसाया 53 बाब में दर्ज दुख उठाने वाला खादिम था। अपनी दूसरी आमद में यस्सु एक फातेह बादशाह और अमन का शहजादा बन के आएगा। यसाया 9 बाब 6 आयत। पेशन गोइयां जैसे कि ऊपर बयान किया गया है कि यसाया 53 बाब के अंदर आने वाले मसीहा और उसके उन दुखों के बारे में बयान किया गया है जो वो हमारे गुनाहों की कीमत अदा करने के लिए बर्दाश्त करेगा। अपनी खुद मुख्तारी में खुदा ने इस बाब की हर नबूवत के साथ साथ मसीहा से मुख्तलिफ पुराने अहदनामे की तमाम नबूवतों को पूरा करने के लिए मसलूबियत के हर जुज़ को तरतीब दिया है। यसाया 53 बाब का अंदाज़े बयां तकलीफ दे और नबूवती है जो अंजील की मुकम्मल तस्वीर कशी करता है। हमारी खताओं की खातिर यस्सु को खुदा की तरफ से पस्त और रद्द किया गया। 3 आयत लूका 13 बाब 34 आयत, यूहन्ना 1 बाब 10-11 आयत उसे कुचला गया। 4 आयत मत्ती 27 बाब 46 आयत और छेदा गया। 5 आयत यूहन्ना 19 बाब 34 आयत, पहला पतरस 2 बाब 24 आयत। अपने सलीबी दुख के जरिए मसीह ने उस सजा को बर्दाश्त किया जिसके हम मुस्तहिक थे और इस तरह वो हमारे लिए हतमी और कामिल कुर्बानी बन गया। 15 आयत इब्रानियों 10 बाब 10 आयत। अगरचे वो बेखता था मगर खुदा ने हमारी खताओं को उस पर डाल दिया, लिहाजा उसमें हम खुदा की रास्तबाजी बन गए। 2 करंथियों 5 बाब 21 आयत। अमली इतलाक यसाया की किताब हमारे निजात दहिंदा को नाकाबिले तरदीद तफसील के साथ पेश करती है। वो फिरदौस तक जाने वाला वाहिद रास्ता, खुदा के फजल के हसूल का वाहिद जरिया, वाहिद राह, वाहिद हक और वाहिद जिंदगी है। यूहन्ना 14 बाब 6 आयत, अमाल 4 बाब 12 आयत। उस कीमत को जानते हुए जो मसीह ने हमारे लिए अदा की है, हम इतनी बड़ी निजात को नजरअंदाज या मुस्तरद नहीं कर सकते। इब्रानियों 2 बाब 3 आयत। मसीह के पास आने और उस निजात को कबूल करने के लिए जो वो हमें बख्शता है, हमारी ज़मीनी ज़िंदगी बहुत कम और मुख्तसर है। मौत के बाद कोई दूसरा मौका नहीं मिलेगा क्योंकि जहन्नम का अजाब अब्दी है। क्या आप ऐसे लोगों को जानते हैं जो मसीह में ईमानदार होने का दावा तो करते हैं मगर हकीकत में दोगले और रियाकार हैं? इस बात का मुख्तसर खुलासा यहाँ पर मिलता है जिससे हमें मालूम होता है कि यसाया नबी इसराइल कौम को किस नज़र से देखता था। बनी इसराइल की रास्ताबाजी महज ज़ाहिरी और ऊपरी थी। इस किताब में यसाया नबी बनी इसराइल से ज़ाहिरी तौर पर नहीं बल्कि अपने पूरे दिल से खुदा की फरमाबरदारी करने का तकाजा करता है। यसाया की ख्वाहिश थी कि वो लोग जो उसकी बातें सुने और पढ़ें वो अपने गुनाहों की संगीनी को समझें, उनसे बाज आएं और माफ़ी और शफा के लिए खुदा की तरफ रजू लाएं। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।